Hello friends, welcome back to my YouTube channel Universal Life Journey. So today we going to learn about the personal pronouns, and this is my third video I going to teach you friends. So once again I tell you each one of you my friends, I am not the really the teachers, right? I am the housewife. So my basic thing is that to learn the grammar things, right? So today I am going to teach about the personal pronouns, and personal pronoun is very important for our basic English learning. Okay, those who are the learner person, those who are beginner persons, those who want to learn the very perfect English for speaking, for writings, to for the communication. Okay, so this is the importance tricks for each one of you. Okay friends, so today we going to learn about the personal pronouns. So personal pronouns, in last video also I have two videos also I given you might have seen my friends, and this is the third videos again I brought for you. Okay, so today is my main topic is that personal pronouns, and personal pronouns is टेबल, वन टेबल इज देयर, एंड मैंने अच्छी तरह से ये टेबल बनाया है, राइट। और ये टेबल के बारे में जो आप अच्छे से स्टडी करेंगे, अच्छे से सीखेंगे और अच्छे से आप उसके बारे में पूरा माइंड में ले लेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा इंग्लिश बोलने में, लिखने में, समझने में, कम्युनिकेशन करने में, राइट। सो ये जो पर्सनल प्रोनाउंस है ये हमें 3 भाग में मैंने बनाया है, राइट। मैंने 3 ग्रुप अलग अलग करके बनाया है, 3 ग्रुप। पहला ग्रुप है कर्ता विभक्ति, दूसरा है कर्मा विभक्ति एंड संबंधक विभक्ति, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पोसेसिव केस, राइट। सो जो नॉमिनेटिव केस में सिंगुलर एंड प्लूरल से, ऑब्जेक्टिव केस में सिंगुलर प्लूरल से, पोसेसिव केस में भी सिंगुलर प्लूरल से मैंने 3 काइंड ऑफ अलग अलग भाग करके बनाया है, राइट। सो आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे इसके बारे में। ओके, मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था इसमें ऐसे नहीं किया था, राइट। क्यों? मुझे इतना पता नहीं था कि आपके बारे में आप कैसे समझ पाएंगे, आपके लिए मैंने इतना ज़्यादा सोचा नहीं था। लेकिन इस वीडियो में मैंने बार बार सोचा आपके लिए कि बच्चे कैसे समझ पाएंगे, बच्चे के लिए कौन सा अच्छा ट्रिक रहेगा कि बच्चे सही से इस प्रोनाउंस के बारे में सीख पाएंगे, राइट। सो मैंने अगेन से ये वीडियो बनाया है आज आपके लिए स्पेशली, राइट। ओके, सो माय फ्रेंड्स टुडे वी गोइंग टू लर्न अबाउट नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस में कर्म कर्ता विभक्ति, कर्ता विभक्ति में आई एम, मैं क्या है नॉमिनेटिव केस हूँ। आई एम स्पीकिंग, मैं क्या कर रही, मैं बोल रही, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश ग्रामर, आई एम स्टैंडिंग, राइट। सो ये है आई क्या है, सिंगुलर है, मैं अकेली हूँ, राइट। सो मेरे लिए एक वचन है, मैं प्लूरल्स नहीं हूँ, मेरे साथ जो 2-3 होते तो हम प्लूरल्स हो जाते, लेकिन मैं एक ही हूँ इसीलिए सिंगुलर बोलते हैं, राइट। तो उसका प्लूरल्स क्या होता है, वी। मेरे साथ 2-3-4 लोग जुड़ जाते हैं, इससे भी ज्यादा कितना भी होता है तो हम वी हो जाते हैं, इसको बोलते हैं प्लूरल्स, राइट। तो हम जाते हैं यू। यू मीन्स मेरे साथ जो सेकंड पर्सन बात करते हैं तो हम एक दूसरे से बात करते हैं, तो यू, मैं यू के साथ बात करती हूँ सेकंड पर्सन के बारे में, तो ये क्या है, सिंगुलर है, राइट। तो उसका प्लूरल्स भी यू आते हैं। सपोज समझ ले इधर एक लड़का है, एक लड़की है या कोई भी है, हम बात करते हैं, इसके साथ कितने भी लोग जुड़ जाएंगे उसको भी हम प्लूरल्स बोल सकते हैं, राइट। सो आपको ये समझना है, याद रखना है, राइट। और ही सी इट, ही हम यूज कर सकते हैं मेल के लिए। मेल क्या है, लड़का के लिए, लड़का होते हैं, ओके। सी लड़कियों के लिए, मेल, फीमेल। एंड इट जो नैनिंदर चीजें होते हैं इसके लिए हम यूज कर सकते हैं, राइट। तो उसका प्लूरल्स होते हैं धे, THEY, धे। सो ही सी इट का प्लूरल्स में धे होता है, एंड आई एंड यू का प्लूरल्स में वी होता है, एंड यू का यू होता है, राइट। सो आपने सीख लिया ये नॉमिनेटिव केस के बारे में, आपको मालूम पड़ गया होगा, राइट। ये मैं बार बार रिपीट करती हूँ तो आपको अच्छी से समझ में
आया होगा, राइट। सो अब हम जाएंगे कर्म विभक्ति में। कर्म विभक्ति में सिंगुलर एंड प्लूरल दो भाग में मैंने बांटा है, राइट। सो सिंगुलर कौन है और प्लूरल कौन है इसमें? मी है, एक सिंगुलर है। यू गिव मी, मैं एक व्यक्ति हूँ, इसीलिए मैं बोलती हूँ सेकंड पर्सन के साथ यू गिव मी। मैं सामने वाले व्यक्ति के पास कुछ मांग रही हूँ, मुझे ये चीज दो, मुझे पेन दो, मुझे ये थोड़ा सा मुझे कुछ हेल्प करो, यू हेल्प मी। ओके, सो हम ऑब्जेक्टिव केस में चले जाते हैं तो आई क्या मी होते हैं, मी, और उसका प्लूरल्स में अस, हेल्प अस, यू गाइड टू अस, यू गिव दिस बुक टू अस, राइट। सो हम ऐसे यूज करते हैं। उसका सिंगुलर एंड प्लूरल्स, मी का प्लूरल्स होते हैं अस, हमको, और उसका यू, ये यू है सिंगुलर पर्सन एंड प्लूरल में भी यू होता है, राइट। तो ही सी इट का जो ऑब्जेक्टिव केस में हो जाता है हिम, सी का हर, इट का इट्स, राइट। ही सी इट का ऑब्जेक्टिव केस में होता है हिम, हर एंड इट्स, और उसका प्लूरल्स में होता है देम, THEM, देम, राइट। सो ये आपको याद रखना है, राइट फ्रेंड्स। आप ऐसे ही छोड़ नहीं देना है, उसको सही से अच्छी तरह से आपको समझ के उसको आपका माइंड में रखना है, और इसके बारे में आपको ज़्यादा सोचना है, तब आप अच्छी तरीके से आप सेंटेंस बनाएंगे, बोल पाएंगे और समझ पाएंगे, राइट। ओके, अब हम जाएंगे संबंधित विभक्ति पोसेसिव केस में। पोसेसिव केस में सिंगुलर प्लूरल्स, ये क्या है? आई का हो गया सिंगुलर में मी, और पोसेसिव में हो गया माई एंड माइन। ओके, तो उसके प्लूरल्स में क्या हो गया? अवर्स, हमारा, हमारे साथ ज्यादा लोग है तो अवर्स। सपोज समझ लीजिए हमारे घर में बहुत, हम पूरा फैमिली लोग है, ओके। सो हम क्या बोलते हैं, हमारे कोई पड़ोसी और कोई बाहर के लोग आते हैं, हमको पूछते हैं ये घर किसका है, तो हम क्या बोलेंगे? दिस इज आवर हाउस, ये हमारा घर है, राइट। हम ऐसे बोल सकते हो अवर्स, एक संबंधी, एक क्या, एक मालकिन के लिए यूज किया जाता है, राइट। सो ये जो अवर्स, योर्स एंड देयर्स, एक मालकिन के लिए यूज करता है। माय, योर, हिज, हर, देयर्स, ये सब एक मालकिन, एक अथॉरिटी मिलता है, ये मेरा है, ये गाड़ी का मालिक मैं हूँ, ये घर का मालिक मैं हूँ, ये हॉस्पिटल का मालिक मैं हूँ, होटल का मालिक मैं, एक मालकिन होता है, राइट। सो ये पोसेसिव केस संबंधी विभक्ति में हम ऐसे यूज कर सकते हैं, माय, माइन, योर, योर्स, हर, हर्स, दिस इज द हर बुक्स, ये जो पेन है हर्स बिग। हम इसको ऐसे नहीं बोल सकते कि दिस इज सी पेन, ऐसे नहीं बोल सकते हैं, दिस इज हर पेन्स। लड़कियों को सी का जो क्या हो जाता है पोसेसिव केस में हर होता है, तो दिस इज हर पेन्स, राइट। सो इससे हम इसको अच्छे से समझ के यूज करना है, आपको भूलना नहीं है। ये इम्पोर्टेंस टेबल है, मैंने अच्छी तरीके से आपके लिए बनाए है, राइट। सो माय फ्रेंड, मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, और आपको शायद कंफ्यूजन रहेगा तो मुझे बता देना, मैं आपके लिए फिर वीडियो बनाऊंगी, राइट। सो आपको ये जो सिंगुलर प्लूरल्स, जो नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव के, पोसेसिव केस से, इसके बारे में आपको शायद समझ में नहीं आएगा, तो मैं आपके लिए एक अच्छे से जो टेबल का जो कोठा है वो भी मैं आपको दे दूंगा, फ्रेंड्स। सो ये रहा मेरा पर्सनल प्रोनाउंस का टेबल्स, मैंने हाथ से लिख के बनाया है, राइट। सो हम पहले देखते हैं नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पोसेसिव केस। ये जो टेबल्स है अच्छी तरीके से मैंने आपके लिए बनाया है। तो पहला आई का प्लूरल से वी, यू, और उसका प्लूरल्स यू, ही, सी, इट का प्लूरल्स देम। ऑब्जेक्टिव केस में जाते हैं सिंगुलर प्लूरल्स में, तो मी, उसका प्लूरल्स अस, यू, उसका प्लूरल्स यू, हिम, हर, इट्स का देम, राइट। सो संबंधित विभक्ति में जाते हैं तो माई, माइन, उसका प्लूरल्स आवर्स, योर, योर्स, और योर्स, हीज, हर, इट्स का प्लूरल्स देयर्स, राइट। सो आपको समझ में आ गया होगा, मुझे विश्वास है कि आपके लिए ये इजी वीडियोस है, राइट। सो हम नेक्स्ट टाइम में
मिलेंगे फिर, बाय।